नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, अपराधियों में कानून का भय पैदा करें, मुखबिर तंत्र मजबूत करें और जनता का विश्वास बढ़ाएं। केदारनाथ धाम के रावल की नियुक्ति पर घमासान। परंपरा बनाम नियमों के बीच जंग। वर्तमान रावल ने पद त्याग कर उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराखंड की प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाएं सील। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। 25 अप्रैल से शुरू होगा मकान सूचीकरण एवं गणना। देहरादून मार्च मर्डर के बाद एक्शन मोड में पुलिस। आज से चलेगा 15 दिन का वेरिफिकेशन अभियान। देहरादून में 100 करोड़ के रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मामले में ईडी की कार्रवाई। 3 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों से सीईओ डॉक्टर पीवीआरसी पुरुषोत्तम ने की अपील। 100% बीएलए नियुक्त करें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर डोईवाला से आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी का डोईवाला दौरा। तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे दोनों नेता। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी आज डोईवाला के दौरे पर हैं। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे ये दोनों नेता। डोईवाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ भाजपा की बैठक में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। तो डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी आज डोईवाला के दौरे पर हैं। भाजपा की बैठक में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी आज डोईवाला के दौरे पर हैं। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे दोनों नेता। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसी के साथ भाजपा की एक बैठक भी होगी और उस बैठक में भी शिरकत करेंगे ये दोनों नेता। तो डोईवाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी का आज डोईवाला दौरा है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां आदूवाला गांव में प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी। समाज की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। ये कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के आधार पर
गई है। विकासनगर तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। सबसे पहले नेशनल हाईवे के पास स्थित करीब 2.5 बीघा भूमि से अवैध रूप से लगाए गए बोर्ड और बनाई गई बाउंड्री को ध्वस्त किया गया। इसके बाद ग्राम समाज की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के लिए किए गए कब्जे पर कार्रवाई करते हुए पक्के रास्तों और बरसाती नालों पर किए गए अवैध निर्माण को भी जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ग्राम आदूवाला में जो है ग्राम पंचायत की भूमि पर जो है सरकारी भूमि पर सड़क का निर्माण किया गया, तब तक किसी के द्वारा जो है वो अनाधिकृत रूप से बोर्ड लगा दिया गया। आज मौके पर टीम आई, मौके ने पाया कि ग्राम समाज की भूमि पर जो है अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से जो है किसी ने अपनी प्राइवेट संपत्ति का बोर्ड लगाया हुआ था, जिसे उखाड़ा गया, जिसकी मदद से इसे हटाया गया। साथ ही अन्यत्र जगह पर देखा गया कि अपनी भूमि पर जाने के लिए कुछ आगे प्लॉटिंग की गई थी, जिससे होकर रास्ता ग्राम समाज की भूमि से जाता था और वहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया था। तो हमारे द्वारा शिकायत की गई थी, उस पर आज प्रशासन की जो कार्रवाई हुई, उससे हमें लगता है कि हमारी शिकायत बेकार की गई और हमें आज प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन भी मिला है और आश्वासन जो मौके पे देखने को मिला है वो चलाया गया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आगे भी अगर भविष्य में अगर कोई ऐसा कुछ मामला आता है और प्रशासन इसे साथ देता है तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा और ग्राम समाज के को कभी कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। ये मैं समझना है। तो क्या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो शिकायत की गई थी उसका आज परिणाम आप लोगों के सामने है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस मामले की सीबीआई जांच जिस व्यक्ति की मांग पर कराई जा रही है वो भाजपा का कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं चल रही है। राजपाल बिष्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच पीड़िता के परिजनों की तहरीर और मांग पर होनी चाहिए थी, ना कि किसी राजनीतिक दबाव में। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता इस मामले में सच्चाई जानना चाहती है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो इस पूरे मुद्दे को, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड था उस पूरे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी। उसको उन्होंने लाग लपेट किया और लिपापोती उसमें लगातार चलती रही है। अंकिता की माँ, उनके पिताजी के द्वारा जो आवेदन किया गया था, जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो एफआईआर उनके तरफ से होनी चाहिए थी, उसको न करके एक ऐसे व्यक्ति को उसमें टूल बना दिया गया जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही प्रायोजित हैं और उसके एफआईआर पे ये सीबीआई जांच की बात हो रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां 34 बेटियों की बाधित शिक्षा को फिर नई उड़ान मिली है। जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा से पुनर्जीवित की शिक्षा। पैरालाइज्ड कैंसर पीड़ित माता पिता की बेटियों को मिली 9 लाख रुपए की सहायता। तो 9 लाख रुपए की सहायता से 34 बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित हुई है। जिला प्रशासन ने नंदा सुनंदा योजना के तहत फीस भरी। जिला प्रशासन ने दिलाया शिक्षा का अधिकार। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं।
तो जिला प्रशासन ने दिलाया शिक्षा का अधिकार। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां जन जन के द्वार बना जन विश्वास का अभियान। सीएम के नेतृत्व में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। प्रदेश के 13 जिलों में अब तक 630 कैंप आयोजित किए गए हैं और करीब 4 लाख से ज्यादा नागरिकों ने कैंपों में भागीदारी भी की है। तो 48,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, 32,000 से ज्यादा का निस्तारण किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने योजनाओं का लाभ उठाया है। प्रमाण पत्रों के लिए करीब 68,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त यहां पर हुए हैं। और इसी के साथ सीएम ने अधिकारियों को समय पर समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, प्रमाण पत्रों के लिए 68,000 से ज्यादा आवेदन यहां पर प्राप्त हुए हैं। 32,000 से ज्यादा निस्तारण किया गया समस्याओं का। और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी के स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में। I request everyone present in the hall to take their respective seat. May I have the honor of requesting our chief guest, Shri Jagat Prakash Nadda ji,
Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Government of India. Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji. Honorable Higher Education and Health Minister of Uttarakhand, Dr. Dhan Singh Rawat ji. Honorable President of the University, Dr. Vijay Dhasmana ji. Honorable Vice Chancellor, Dr. Rajendra Dubal ji. Dr. Ashok Deorari ji, Pro Vice Chancellor, and Dr. Vijayendra Chauhan ji, Director General Academic Development, to kindly light the lamp of the convocation ceremony. मैं अपने दोनों सांसदों श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी व श्री महेंद्र भट्ट जी से गुजारिश करता हूं कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। एक उधर लगाओ। May I have the honor of requesting our chief guest, Shri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Government of India. Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji. Honorable Higher Education and Health Minister of Uttarakhand, Dr. Dhan Singh Rawat ji. Honorable President of the University, Dr. Vijay Dhasmana ji. Honorable Vice Chancellor, Dr. Rajendra Dubal ji. Dr. Ashok Deorari ji, Pro Vice Chancellor of the University, and Dr. Vijayendra Chauhan ji, Director General Academic Development, to kindly light the lamp of the convocation ceremony. तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है और यहाँ पर मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, जहां यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह है। तो देहरादून से ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। I'll now request the students to present the Kulgeet of the university.
तो ये कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कई कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। फिलहाल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पर चल रहा है और इस कार्यक्रम में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज उत्तराखंड पहुंचे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अब सबसे पहले राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह है यहाँ पर। और ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर आपको दिखाई और दूसरी तस्वीर देहरादून से, जहां तो असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर आपको दिखा दे हैं। और एयर शो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। बता दें कि आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आज असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ की ये दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है एयर शो और यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो डिब्रूगढ़ से चबुआ हवाई क्षेत्र पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री और यहाँ पर भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से मोरल ELF पहुंचे। तो पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री का ये तीसरा असम दौरा है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ की पहली तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 16 विमान 30 मिनट तक टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास करेंगे और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और फिलहाल ये दो तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर डिब्रूगढ़ की है और यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री। पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री का ये तीसरा असम का दौरा है। और तो वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो देहरादून की तस्वीर, जहां स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह चल रहा है और यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ की है आज के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद भी अब प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में यहां पर शामिल होंगे।
आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो डिब्रूगढ़ की है। राजमार्ग पर 16 विमान 30 मिनट तक यहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास करेंगे और लगातार ये जो ट्रेनिंग चल रही है, जो अभ्यास चल रहा है, उसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री तीसरी बार असम के दौरे पर हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।